हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पढ़ा रहे थे क्लास 10 में चैप्टर नंबर 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में आज 7वां क्लास होगा। 6 क्लास पढ़ा चुके हैं, ये 7वां क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो पीछे वाला क्लास ने देखिए पहले उसको जाके देखिएगा, फिर इसको देखिएगा। तो आइए इसमें देखते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में, तो उसको ट्रिक के हिसाब से बनाएंगे। आइए सबसे पहले एक ट्रिक देखते हैं। यानी ट्रिक के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग कम टाइम में। तो ट्रिक है, यदि वृत्त की त्रिज्या यदि वृत्त की त्रिज्या x प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो नंबर 1, तो परिधि, किसकी परिधि? वृत्त की परिधि। तो परिधि में प्रतिशत वृद्धि बराबर होगा x प्रतिशत की वृद्धि होगा। ठीक है, कितना प्रतिशत की वृद्धि? तो x प्रतिशत की वृद्धि। ये ट्रिक, जितना त्रिज्या में वृद्धि करेंगे, जितना प्रतिशत त्रिज्या में वृद्धि करेंगे, उतना ही प्रतिशत परिधि में वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि x प्रतिशत वृद्धि होगी। ये ट्रिक याद रखना है। नंबर 2 में क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। तो क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा? इसका ट्रिक है 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत वृद्धि होगा। ये हुआ ट्रिक। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है परिधि में जितना त्रिज्या प्रतिशत वृद्धि होगा उतना ही परिधि। ठीक है, अब क्षेत्रफल बोलेगा तो क्षेत्रफल में 2x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100 प्रतिशत वृद्धि होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक लेते हैं और क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आएगा। जैसा ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पहला लेते हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन होगा यदि वृत्त की त्रिज्या को 50 प्रतिशत, चाहे प्रतिशत ऐसे लिखा हुआ रहे चाहे शब्द में रहे, प्रतिशत, यदि वृत्त की त्रिज्या को 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये सब 1 नंबरिया क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्व करेंगे हम लोग।
यहाँ पर आपका क्या है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो x का वैल्यू कितना हो गया, यानी 50%, तो x यहाँ पर हम लिखे थे x%, तो यहाँ पर क्या है 50%, तो x के जगह पर 50 आ गया, यानी 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब परिधि, किसकी परिधि, वृत्त की परिधि में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, इक्वल यहाँ पर जितना होगा, जितना त्रिज्या को, यानी त्रिज्या में जितना प्रतिशत वृद्धि होगा उतना ही परिधि में होगा। ठीक है, परिधि और त्रिज्या, तो जितना त्रिज्या में वृद्धि प्रतिशत करेंगे उतना ही परिधि में होगा। तो यहाँ पर 50 हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर x, तो परिधि में वही x, तो यहाँ 50, तो यहाँ पर वही 50% वृद्धि होगी। ठीक है, वृद्धि आंसर। अब देखिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ट्रिक लिखे हैं कि त्रिज्या x% की वृद्धि कर दी जाए तो परिधि वही x% की वृद्धि होगी। तो उसी प्रकार से यहाँ त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो परिधि क्या होगा, वही 50%, आंसर होगा 50% वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा, 25%, 50%, 100% की वृद्धि, तो 50% यहाँ रहेगा। 40% की वृद्धि की जाए तो परिधि कितना होगा, वही 40% की वृद्धि यहाँ पर रहेगा। 100 किसी वृत्त की त्रिज्या को 100% वृद्धि कर दी जाए तो परिधि कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, 100%। यहाँ पर जितना होगा त्रिज्या उतना ही परिधि होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए हम लोग अब देख रहे हैं क्षेत्रफल वाला में। ठीक है, अब क्षेत्रफल वाला एक देख रहे हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए अब एक क्वेश्चन को यहाँ पर बढ़ाने का मतलब वही वृद्धि, कभी लिखेगा बढ़ा या बढ़ा दिया जाए, कभी लिखेगा वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, बढ़ाने का मतलब वृद्धि, तो यहाँ कितना वृद्धि हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो बात एक है। आइए सबसे पहले सॉल्यूशन, त्रिज्या को कितना प्रतिशत वृद्धि करता है, बढ़ाता है, 20%। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बोलेगा तो अब क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, तो इसका ट्रिक तो लिखा है, क्या लिखा है ट्रिक में, ट्रिक में लिखा है यही क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत 2x + x² अपॉन 100% वृद्धि। तो यही सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे सूत्र, इसका ट्रिक जो लिखाए हैं हम, 2x + x² अपॉन 100% वृद्धि। अब देखिए यहाँ पर यही सूत्र लगाया है ना। चलिए इस सूत्र को देखिए। अब क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या ट्रिक लिखाए थे क्षेत्रफल वाला में, 2x + x² अपॉन 100%। तो यहाँ पर 2x का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर त्रिज्या को 20, तो x के जगह पर, यानी 2 और x के बीच में इनटू है, x के जगह पर क्या हो जाएगा 20, यहाँ प्लस x², x के बदले में 20
स्क्वायर का मतलब 20 को 2 बार गुना देके लिखेंगे और बट्टे में 100 यहाँ पर प्रतिशत लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, जब देखिएगा यहाँ पर 20 दूनी 40 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे कैंसिल, प्लस यहाँ देखिए नीचे तो 1 बचा, 1 का वैल्यू नहीं होता है, यहाँ पर क्या बचा प्लस प्लस, यहाँ पर 2 गुना 2 4 हो जाएगा प्रतिशत। अब 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा 44% वृद्धि होगा क्षेत्रफल में, वृद्धि आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा। अब हम लोग एक ट्रिक और लिखते हैं, तो इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो अभी पढ़े हम लोग वृद्धि, तो वृद्धि की जगह पर क्या लिखेगा कमी, तो कमी लिखेगा तो यहाँ पर परिधि में यहाँ पर हो जाएगा कमी, और यहाँ क्षेत्रफल में जहाँ प्लस दिए वहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, और बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, ये फिर एक ट्रिक देखते हैं हम लोग। क्या है ट्रिक में, यदि वृत्त की त्रिज्या x% की कमी कर दी जाए तो परिधि में प्रतिशत कमी बराबर कितना होगा, x% कमी होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, तो इसका होगा 2x, जहाँ प्लस दिए थे केवल वहाँ पर माइनस x² अपॉन 100% कमी। ठीक है, सेम ट्रिक है, सूत्र है ये, सिर्फ वृद्धि में यहाँ प्लस लगाएंगे और कमी में यहाँ माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इस सबको नोट कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जहाँ पर हम 10 लिखते हैं वहाँ 20 लिखिएगा, 30 लिखिएगा, 2-3 क्वेश्चन को बनाइएगा और समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन उतर पर आए, ये तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 40% की कमी होती है तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, अब देखिए इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। तो x के जगह पर यहाँ पर त्रिज्या में कितना प्रतिशत की कमी करती है 40, तो x इक्वल 40 हो जाएगा। अब परिधि में प्रतिशत कमी, आप जब 1 नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सब लिखने की उतना ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला कितना 40, तो 40% कमी। ठीक है, चूँकि त्रिज्या और परिधि, जितना त्रिज्या होगा उतना ही परिधि होगा, कमी आंसर, यही आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिए हम, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 50% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगा। तो देखिए सॉल्यूशन, यानी त्रिज्या को कितना प्रतिशत कमी, तो x का वैल्यू कितना हो गया 50। ठीक है, अब
क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या बताएं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये हम ट्रिक बताएं। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू एक्स के जगह पर क्या होगा 50 और माइनस एक्स यहाँ पर है तो एक्स की जगह पर 50 स्क्वायर है तो इंटू दे के 50 एक बार और लिखेंगे, बट्टे में 100%। 0 0 0 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2 0 ऊपर में 2 0 नीचे कैंसिल हो गया। अब देखिए 50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100 और माइनस 5 गुना 5 25, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत लिख देंगे। अब 100 में 25 घटेगा तो 75% कमी लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कमी, यानी 75% कमी होगा क्षेत्रफल में, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छा से बना लीजिएगा, जहाँ हम 50 दिए हैं वहाँ पर आप 40 कीजिएगा, 30 कीजिएगा, 20 कीजिएगा, 10 कीजिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन यानी गिवन डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, परिधि यानी वृत्त है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है। परिधि कितना दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन कर रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और जिसकी परिधि, यानी वृत्त के परिधि दिया हुआ है। तो परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। परिधि का मान जब दिया हुआ रहता है तो परिधि का सूत्र लगाते हैं। तो परिधि का, वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है, इक्वल 44, यानी r इक्वल 44 अपॉन 2π इंटू में है तो यहाँ आएगा बाई में हो जाएगा 2π, ठीक है। यानी r इक्वल आपका 44/2 इंटू पाई का मान 22/7, ये बट्टे यहाँ नहीं लिखेंगे, 7 ऊपर कर देंगे, यहाँ 22 दूनी 44, यहाँ 44 कैंसिल, यानी r इक्वल कितना हो जाएगा 7, r का मान निकल गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 निकल गया। अब देखिए यहीं पर हम बना देते हैं, यानी त्रिज्या पता हो गया हमको, ठीक है। तो अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, इससे पहले पहला ही वीडियो में हम पढ़ाए थे सूत्र, सब होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है। तो 1/4 इंटू पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर का मान 7, स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिखेंगे, ये 7 ऊपर ये 7 नीचे कैंसिल, 11 दूनी 22, दी दूनी 4, यहाँ पर ऊपर में 11 इंटू 7 और नीचे में बचेगा 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 11 7 77 पाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना करके इसका आंसर भेजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बना करके इसका आंसर बताइएगा हमको, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इस टाइप का अभी हम 5 नंबर में बना दिए। तो यहाँ पर परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो इसको बना करके आंसर बताइएगा, देखेंगे आप लोग समझ में आया या नहीं। सही बना दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं और समझ में आता है जो पढ़ाते हैं। चलिए ठीक।